सांसदों को निलंबित करना लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेसियों ने गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के समक्ष विरोध दर्ज कराते कांग्रेसी। भाजपा सरकार ने लोकतंत्र पर अप्रत्याशित हमले करते हुए दोनों सदनों से 145 सांसदों को निलंबित कर दिया है। सरकार का यह कृत्य हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की हत्या और सांसद को लोकतंत्र के कब्रिस्तान में बदले जाने जैसा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश पांडे की अगुवाई में शुक्रवार को पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तत्पश्चात वक्ताओं ने यह बात कही। गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने के पूर्व पटेल नगर चौराहे से कलेक्ट्रेट तक हाथों में लोकतंत्र बचाओ के बैनर व प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार की धर्मत्सना करते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए आम जनमानस का आह्वान किया। धरना प्रदर्शन में संतोष कुमारी शुक्ला, सुधाकर अवस्थी, पंकज सिंह गौतम, वीरेंद्र सिंह चौहान, आशीष गौड़, चंद्रप्रकाश लोधी, राजीव लोचन निषाद, बीके शुक्ला, महेंद्र कृष्ण श्रीवास्तव, राजेंद्र शुक्ला, संदीप साहू, शिवम पांडे, पूनम द्विवेदी, नीलम द्विवेदी, विनय वाजपेयी आदि रहे। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज़। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। अजरा न्यूज़ फतेहपुर। जी, हम लोग कांग्रेसी हैं और हमेशा हम लोग अहिंसा के पथ पर चलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपना प्रदर्शन महात्मा गांधी जी के सम्मुख ही किया है। चूँकि इस देश में कोई भी विधेयक या कानून पास किया जाता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है और इन लोगों ने अपना लोकतंत्र की हत्या करने के उद्देश्य से विपक्ष विहीन दोनों सदन कर दिए हैं और 145 विपक्ष के सांसदों को निकाल के सदन से बाहर कर दिया है और अपने मनमानी बिना किसी चर्चा के मनमाने ढंग से विधेयक पास करा रहे हैं। इस तरह का लोकतंत्र की हत्या हमारे देश में आज से पहले कभी नहीं हुई। उसी से हम लोग व्यथित होकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आज इस समय भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। शुरुआत से देखा गया जो नोटबंदी की गई वो भी बिना किसी कमेटी के सहमति के किया गया और इस समय 143-45 विधायकों और सांसदों को जो निलंबित कर दिया गया, विवेक चला ही नहीं गया। जो मनावे सो करे, तो ये तानाशाही है और लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। और अगर यही स्थिति रही तो कुछ दिनों के बाद संविधान को हैंग कर दिया जाएगा, संविधान ही नहीं रहेगा और केवल तानाशाही से पूंजीपतियों के माध्यम से सरकार चलेगी। ये पूंजीपतियों की पोषक सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों को अपंग बना रही है, क्यों कुछ काम न करें, मुफ्त का अनाज दे करके। चाणक्य ने एक बार कहा था कि अगर किसी देश को बहुत समय तक गुलाम बनाना है तो वहाँ की भूखी जनता को मुफ्त में भोजन देने लगे तो बहुत दिनों तक आपका गुलाम बन जाएगा। यही स्थिति नरेंद्र मोदी पैदा कर रहे हैं। केवल लफाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके इस देश को गुमराह कर रहे हैं। अब जनता धीरे धीरे समझ रही है, आगे आने वाले समय में इसमें बदलाव लाया जाएगा। क्या परिचय है आपका? मैं ब्रजकिशोर शुक्ला, कांग्रेस का वरिष्ठ। आज हम लोग लोकतंत्र पर जो अप्रत्याशित हमला जी केंद्र सरकार ने किया है, दोनों सदनों के 142 सांसदों को निलंबित करके, जो हमारे सदन हैं 145 हो गए होंगे पहले, 145 तो हमारे सदनों को कब्रिस्तान के रूप में, लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है और ये संज्ञा जो अगर दी जाए कि एक कब्रिस्तान के रूप में तब्दील कर दिया है और तानाशाही की एकदम पराकाष्ठा जो होती है उसको दिखा दिया है कि जनमत, लोक प्रतिनिधि, इस उनके स्वयं की जो सत्ता के अलावा कोई भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। इसी के विरुद्ध में आज INDA इंडिया के गठबंधन के हमारी सहयोगी पार्टी सपा ने भी किया। हम लोगों ने गांधी प्रतिमा के सामने एक धरना आज एक दिवसीय हम लोगों का चल रहा है। इसमें हमारे नेतागण, हमारे साथीगण कांग्रेस के सब बैठे हुए हैं। ये उद्देश्य है। डाल लो। आइए पंकज भैया, आ गए